सत्संग में आके गुरु तुमको यही सिखाता है, मन को कैसे बनाओ, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, कैसे जियो। कोई बोल देता है, तुम बिना सोचे तुरंत जवाब देते, बोलो अभी नहीं जवाब देंगे। गीता भगवान बोलते थे किसी ने तुमको कुछ कहा, तुम बोलो 1 हफ्ते के बाद इसका जवाब देंगे। अब 1 हफ्ते तक तो तुम्हारे मन में भी बात नहीं रहेगी, उसके मन में भी बात नहीं रहेगी, और 1 हफ्ते तक तुम्हारे अंदर शांति भी हो जाएगी। पर तुम 1 हफ्ता तक धीरज कर सकते? तुम 1 घंटा भी धीरज नहीं कर, आधा घंटा ही नहीं करते, एकदम से आंसू आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, जवाब दे देते हैं। तो वो व्यक्ति तो खराब है जिसने तुम्हारे साथ बुरा कहा, बुरा चला, लेकिन तुमने भी पलट के कह दिया तो तुम भी तो अच्छे नहीं। कीचड़ से तुमने कीचड़ को धोया तो कीचड़ से कीचड़ थोड़ी साफ होती। अगर नाली में कीचड़ है तो हमको साफ पानी डालना पड़ता है, जब हम साफ पानी डालते हैं तो कीचड़ धुल जाती है। अगर तुमको किसी का ऐब दिखाई देता है तो तुम उसको ब्रह्म भाव से देखो, परमात्मा के भाव से देखो, तुम उसमें अच्छा भाव रखो। तुम अच्छा भाव रखेंगे, उसका शायद बुरा भाव मिट जाए, नहीं भी मिटे, मान लो नहीं भी मिटे, पर कम से कम तुम्हारे अंदर गंदगी तो नहीं आएगी, तुम उस गंदगी को अंदर तो नहीं ले आए। बाहर तूफान आया, आंधी आया, अब हम उसको रोक नहीं सकते, पर अपने खिड़की दरवाजे बंद कर सकते, पर्दे लगा सकते। जैसे ही आंधी आने लगती है तुम क्या करते हैं? जल्दी जल्दी खिड़की दरवाजे बंद करते। अब बोलो आंधी रुक जाओ, आंधी को आना नहीं चाहिए, ये कोई समय है आंधी आने का? ये समय नहीं है। अब आंधी समय पूछ के आएगी तुमसे, बारिश पूछ के आएगी। तुम अपने घर में छत क्यों बनाते हैं? छत के नीचे क्यों रहते हैं? खुले में रहो, अच्छी हवा लग रही है, धूप आ रही है, पर तुम छत के नीचे क्यों रहते हैं? बचने के लिए, हवा से, धूप से, बारिश से, गर्मी से बचने के लिए तुम अपने लिए घर बनाते हैं। तो जीवन में भी एक सुरक्षा का अपने अंदर कवच बना लो, ज्ञान का, जिसके अंदर घुस जाओ तो तुमको बाहर की बातें असर नहीं करें। अपने घर में जरूर आ जाओ, एक अपना घर ऐसा बना लो जहां तुम धूप से, पानी से, बारिश से, आंधी से, धूल से, मिट्टी से बच सको। अब खड़े हो जाओगे धूल मिट्टी में, फिर बोलो हमको धूल मिट्टी लग गई, क्यों खड़े हो? तुम अपने अंदर आ जाओ। घर के अंदर भी एक घर है, तुम्हारे स्वरूप का घर, उसके अंदर आ जाओ। बाहर का घर तो ये है, लेकिन इसके अंदर भी एक घर है। घर में घर, तय में गिड़ घर थी, उसमें घुस जाओ, वहां पर तुमको कोई हालत नहीं लगेगी। ज्ञानी उस घर में घुस जाता है, फिर बाहर कुछ भी होता रहे, बमगोला गिरता रहे, तुमको क्या करेगा? बाहर की बात जब हम अंदर ले जाते हैं, बाहर के ख्याल अंदर ले आते हैं, बाहर की परिस्थितियों को अंदर विचारों में ले आते हैं, बाहर की परिस्थिति बाहर रहने दो, गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, वो भी गुजर जाएगा। हर हालत आती थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर बीत जाती। आफ्टर स्टॉर्म्स कम्स काम। जब बहुत गहरा तूफान आए भारी, उसके बाद तुम देखो एकदम बारिश की बूंदें बरसती, मिट्टी की सौंधी खुशबू आएगी, एकदम ठंडक हो जाएगी। तो कितनी देर रहेगा तूफान? जितने वक्त के लिए आया होगा उतने वक्त आके फिर तुम्हारे लिए गहरी शांति छोड़ के चला जाएगा। तो ज्ञानी कभी तूफानों से घबराता नहीं है, आने दो, प्रकृति का नियम है, प्रकृति अपने नियम के अनुसार चलेगी और हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार चलेगा। घर में 4 भाई होंगे, 4 भाइयों का अलग अलग स्वभाव होगा, चारों बेटों का अलग अलग स्वभाव होगा। शरीर है तुम्हारा, इसमें सब अंग का अपना अलग अलग काम है, लेकिन फिर भी सब मिलजुल के रहते हैं। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का करता है, मुख बोलने का करता है, अंदर जितना भी सिस्टम है, लंग्स हवा लेते हैं, तुम्हारे हार्ट
पूरे शरीर को खून पहुंचाता है, इंटेस्टाइन खाने को हजम करती है, सब है, पर सब मिलजुल के रहते और सब एक दूसरे को सहयोग देके बैठे। अगर सब एक दूसरे के विरुद्ध चलना शुरू करें ना तो मर जाओगे। अगर सब सहयोग ना दें, हाथ पैर आंख कान मुख सब विचार शक्ति से तुम्हारे सब एक होके चलते, अगर एक होके नहीं चले तो काम कैसे बने? तो तुम्हारा काम है सबके लिए एक भाव रखना। वो लोग भी एक होके चले ये नहीं सोचना। तुम्हारा मन ये सोचता है कि ज्ञान तो तुमने सुना है, लेकिन चले वो लोग ज्ञान के हिसाब से, वो नहीं चलेंगे। ये क्यों नहीं समझ रहे? इनको भी तो ये समझ आनी चाहिए, इनको भी तो प्यार करना चाहिए, इनको भी तो मुड़ना चाहिए, इनको भी तो झुकना चाहिए। भले वो सत्संग भी सुन रहे हो तो भी उनमें उम्मीद मत रखो कि ये सत्संग के हिसाब से चले। सत्संग में केवल तुम आयो, तुम करो अपना कल्याण, कर अपना कल्याण सत्संग में आकर।